नन्हे तोते की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक घने जंगल के बीच में एक नन्हा तोता रहता था जिसका नाम पिप था। उसकी हरी हरी पंख और मीठी आवाज के लिए वो पूरे जंगल में जाना जाता था। पिप हर दिन अपनी माँ के साथ उड़ता और खेलता था। उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी, उसकी रक्षक, उसकी साथी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब पिप सुबह उठा तो उसकी माँ कहीं नजर नहीं आई। शुरुआत में पिप ने सोचा कि उसकी माँ शायद खाना ढूंढने गई होगी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसकी माँ हमेशा सूरज के ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने से पहले लौट आती थी। उस दिन जंगल कुछ अलग लग रहा था, शांत, डरावना, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। पिप ने अपनी माँ को पुकारा, माँ, माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल की यह चुप्पी पिप के दिल में एक अनजान डर भर रही थी। पिप ने अपनी माँ को ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले वह बूढ़े हाथी के पास गया जो नदी के पास आराम कर रहा था। क्या आपने मेरी माँ को देखा? पिप ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हाथी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं छोटू, आज मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन जंगल आज कुछ अजीब सा लग रहा है। पिप का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बंदरों से पूछा, लेकिन वे चुप थे। उसने हिरणों से पूछा, लेकिन वे सिर्फ बड़ी आंखों से उसे देखते रहे। कोई नहीं जानता था कि उसकी माँ कहाँ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल कुछ छिपा रहा हो। फिर अचानक एक धीमी आवाज आई। वो पुराना कछुआ था जो एक चट्टान के पास धूप ले रहा था। पिप, कछुए ने धीरे धीरे कहा, मैंने आज सुबह कुछ देखा था, एक विशाल चील की परछाई। वह नीचे आई और तुम्हारी माँ को लेकर धुंधले पहाड़ की ओर उड़ गई। पिप का दिल तेजी से धड़कने लगा। धुंधला पहाड़ एक भयानक जगह थी। वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहाँ अजीब और खतरनाक जीव रहते थे, लेकिन पिप जानता था कि उसे अपनी माँ को बचाना होगा। साहस बटोरते हुए पिप धुंधले पहाड़ की ओर उड़ चला। जैसे जैसे वह पहाड़ के करीब पहुँचा, चारों तरफ धुंध और गहरी होती गई। आखिरकार पिप ने देखा एक विशाल घोंसला और उसमें एक पिंजरे में उसकी माँ कैद थी। अचानक विशाल चील उड़ती हुई आई। उसकी तेज आंखों में खतरनाक चमक थी। पिप ने अपनी पूरी ताकत से उड़ते हुए उसकी चोंच और नुकीले पंजों से बचने की कोशिश की। पिप छोटा था, लेकिन तेज और चतुर भी। तभी पिप की नजर एक चमकते हुए शीशे के टुकड़े पर पड़ी। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने शीशे का टुकड़ा उठाया और सूरज की किरणों को उसमें पकड़ा। उसने चमकती रोशनी को सीधा चील की आंखों में डाल दिया। चील जोर से चीखी, अंधी हो गई और बुरी तरह पंख फड़फड़ाने लगी। उस वक्त का फायदा उठाते हुए पिप ने अपनी माँ का पिंजरा तोड़ दिया और दोनों जल्दी से जंगल की ओर लौट आए। जंगल में सब जानवर पिप के साहस की तारीफ करने लगे। पिप ने न केवल अपनी माँ को बचाया, बल्कि चालाकी से चील को हरा भी दिया। अब पिप सिर्फ जंगल का नन्हा तोता नहीं था, बल्कि जंगल का हीरो बन गया था।